अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान राजपूत, आपका ऑनलाइन फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। याद रखें, ये कोई बुक का न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आप कोई गलतफ़हमी हो गई, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1 है। ये हमारे पास बेसिकली ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस रिलीज़ किया गया है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से, तो उस हवाले से उन्होंने कुछ चैप्टर वाइज़ न्यूमेरिकल्स दिए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल 1 है, फर्स्ट ईयर क्लास का। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह हम तमाम जो भी सिलेबस उन्होंने रिलीज़ किया है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल नंबर 1 से। तो न्यूमेरिकल 1 में हमारे पास बेसिकली क्या कहता है कि टू स्फेरिकल बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, मतलब कि दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं जिनके मासेस डिफरेंट हैं और उनकी वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट है अलोंग द सेम डायरेक्शन। कोलाइड इलास्टिकली, अब वो उनके दरमियान में दो स्फेरिकल बॉडीज़ जो हैं वो कोलिजन होगा, टकराव होगा, जो कि इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं विथ वन अनदर। फाइंड एक्सप्रेशन, अब ये बोल रहा है कि एक्सप्रेशन फाइंड करें, या यूँ कह लें कि हमारे पास कह रहा है कि आप डेरिवेशन करें फॉर द फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी दोनों में से किसी भी एक की जो है उसके लिए आप एक फार्मूला ड्राइव करें। तो बेसिकली हमारे पास ये एक डेरिवेशन है। तो आइए चलें हम करते हैं हमारी डेरिवेशन को। तो हमने सॉल्यूशन की हेडिंग दी, वी कंसीडर टू स्फेरिकल बॉडीज़, हमने फ़र्ज़ किया कि दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, दोनों के मासेस डिफरेंट है, दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट है, v1 u1 एंड u2। ये हमारे पास बिफोर कोलिजन है। कोलाइड इलास्टिकली, इलास्टिकली दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ। कोलिजन के बाद हमारे पास इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज़ होंगी v1 एंड v2, इन दोनों में से किसी एक का हमें फार्मूला ड्राइव करना है। तो आइए चलिए हम करते हैं फार्मूला ड्राइव। तो देखें, सबसे पहले बोथ स्फेयर्स हैव एन इलास्टिक कोलिजन, जैसा कि हमारे पास उसने सवाल में ही बता दिया कि दोनों के दरमियान जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। देयरफॉर दे मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग टू कंडीशंस, मोमेंटम कंजर्व रहना है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अब देखें, ये मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम उसकी छोटी सी इक्वेशन लिखी हुई है, m1u1, मतलब कि मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन, प्लस m2u2, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन। इसी तरीके से ये बॉडी ए का हमारे पास मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, और ये बॉडी बी का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। यहाँ से अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हम थोड़ी सी रीअरेंजिंग करेंगे ताकि हम m को कॉमन ले सकें। ये मेरे पास m1u1 एज इट इज़ मौजूद है। अब हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म थी ना m1v1, इसको उठाकर हम इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आए। यहाँ पर प्लस में थी, यहाँ पर आकर क्या हो गई, माइनस हो गई। और ये जो टर्म थी इसको उठाकर हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए, m2v2 एज इट इज़ मौजूद है। ये m2 और u2, इनको उठाकर जब मैं इस तरफ लेकर आया तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, माइनस में। अब हमने क्या किया, m1 दोनों में सेम मौजूद है तो इसको हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, m2 को कॉमन लेंगे तो v2 माइनस u2, ये मजा हमारे पास ये बचा। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को इसका हमने नाम दे दिया। दूसरी बात क्या थी, हमारे पास दूसरी कंडीशन थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या करनी चाहिए, कंजर्व। टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब कि पूरी सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो बराबर आनी चाहिए टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब देखें, यहाँ पर मेरे पास हाफ mv² जो है ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। इसी तरीके से यहाँ पर m1u1 है, mv की जगह पे m1u1 है, तो मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, बॉडी ए की बिफोर कोलिजन, और ये बॉडी बी की बिफोर कोलिजन। इज इक्वल टू के बाद वाली जो बात आएगी वो हमारे पास आफ्टर कोलिजन होगी। ये बॉडी ए की जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और ये बॉडी बी की जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, वी गेट, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। तो हमारे पास 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये सारे 2 जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या मेरे पास, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर।
इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम दोबारा थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, ताकि हम कॉमन चीज़ ले सकें, जो हमें कॉमन लेनी है, जैसे m1 और m2 उसको कॉमन ले सकें। तो m1u1 एज इट इज़ मौजूद है, m1u1 का स्क्वायर मौजूद है, यहाँ से m1v1 स्क्वायर, ये इसके साथ m1 मौजूद है, तो इसीलिए इसको मैं पूरी टर्म को उठाकर इज इक्वल टू की तरफ लेकर आया। यहाँ पर प्लस में थी, यहाँ पर आकर माइनस में हो गई। और ये जो मेरे पास m2u2 स्क्वायर है, इसको उठाकर मैं इज इक्वल टू की तरफ ले आया यहाँ पर, क्योंकि m2 मौजूद है, ताकि ये दोनों m2 वाले साथ में आ जाएं। उसके बाद मैंने क्या किया, m1 यहाँ से ये कॉमन लिया, तो अंदर बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ से मैंने m2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 वी गेट, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से अगर हम डिवाइड करवा दें तो हमारे पास मिलेगा, देखिए हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, इसको डिवाइड करवाया हमने इस इक्वेशन नंबर 1 से, m1u1 माइनस v1 m2v2 माइनस u2। अब यहाँ से ये जो m था, m1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर u1 माइनस v1 इज इक्वल टू आ गया। ये u2 m2 दोनों से कैंसिल आउट हो गए, तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइड में v2 माइनस u2। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरी टर्म है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये मेरे पास बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास खुल रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो देयर फॉर दी अबव इक्वेशन बिकम्स, तो ये पूरी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि u1 प्लस v1 ब्रैकेट u1 माइनस v1, ये v2 प्लस u2 ब्रैकेट v2 माइनस u2। अब यहाँ से देखें v1 u1 माइनस v1 u1 माइनस v1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, v2 माइनस u2 v2 माइनस u2, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। बचेगा क्या हमारे पास, u1 प्लस v1 और यहाँ पर v2 प्लस u2, ये चीज़ हमारे पास बचेगी, जिसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ये हमारे पास इक्वेशन बची। इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू दी सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, दोनों की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का सम एक दूसरे के बराबर आ रहा है। अब यहाँ से देखिए हमने v2 का फार्मूला बनाना है, v2 का फार्मूला हमने बनाना है कैसे, इस v2 को अकेला करना है, तो u2 को इज इक्वल टू के तरफ लेकर जाएंगे, u1 प्लस v1 माइनस u2 हो गया, ये मेरे पास v2 की एक जो है वैल्यू बन गई। अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली जो मौजूद थी, इसके अंदर हम v2 की वैल्यू को पुट करेंगे। v2 की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगी, m1 ब्रैकेट v1 माइनस u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, ये ब्रैकेट हमारे पास u1 प्लस v1 माइनस u2, ये पूरी इसकी इक्वेशन आ गई, पूरी वैल्यू आ गई, माइनस माइनस u2, ये हमारे पास उस इक्वेशन का u2 आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, m1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पर m2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जहाँ पर भी u आ रहा है उस सारी टर्म्स को हम अलहदा कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, जैसे m1 u1 m2 u1 2m2 u2, और जो जिस m के साथ v आ रहा है उसको हमने अलहदा कर लिया, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अलहदा करने के बाद हमने क्या किया, अच्छा इसको इस तरफ अगर मैं लिख लूँ तो भी कोई मजाइका नहीं है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 u2। अब यहाँ से हमने क्या किया, v1 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास m1 प्लस m2, और यहाँ पर हमारे पास अगर हम u1 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा m1 माइनस m2। उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय m1 प्लस m2, दोनों साइड्स को m1 प्लस m2 से डिवाइड करवा दिया।
तो हमारे पास ये एज इट इज़ मौजूद था V1 M1 प्लस M2, इसके डिवाइड में आ गया M1 प्लस M2। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ V1 इज इक्वल, हमारे पास M1 माइनस M2 एज इट इज़ मौजूद है U1, और डिवाइड में क्या आ गया, ये वाला M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2, 2M2 U2 है, M1 प्लस M2 ये डिवाइड में ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि सिंपल इस U2 को जो है ना अलग कर लिया है, ब्रैकेट में साइड में लिख दिया है। तो ये मेरे पास V1 का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 और ये ब्रैकेट के बाहर U2। तो ये हमने उसने कहा था जैसा कि सवाल में कोई भी एक बॉडी की जो है फाइनल वेलोसिटी का आप फार्मूला ड्राइव करें, तो हमने ये V1 के लिए फार्मूला ड्राइव कर लिया। इंशाल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, जिसमें हम अगेन जो हमारे पास आगे न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तकरीबन 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 3 के। तो इंशाल्लाह हम पूरा जो सिलेबस है 2-4 दिन में अपलोड कर देंगे।